हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ ये आपको खुश रखने के लिए 100% मोटिवेट करेगी और आपकी लाइफ को एक वे देगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुने। आज का टॉपिक है खुशी। हर इंसान को सबसे पहले अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। खुद से पूछो कि आप खुद को खुश रखने के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के प्रति है, जिसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जब आप खुद ही खुश नहीं रहोगे तो आप दूसरों को कैसे खुश रखोगे? पहले खुद को टाइम दो, खुद की खुशियों को तलाशो, तब अन्य लोगों को या फिर अन्य चीज़ों को। एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बारे में ही ना सोचें, बल्कि अपने बारे में भी सोचें। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए हमें, लेकिन अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी भी अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरों को नहीं सौंपनी चाहिए, वो दूसरा चाहे कोई भी हो, जैसे दोस्त, पति, पत्नी, भाई, बहन, माता पिता, कोई भी हो। हमेशा अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ रखनी चाहिए। अगर आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच सकते तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, और जब आप खुश नहीं रहोगे तो आप किसी को खुश भी नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास जो है ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। वैसे भी आपके पास जो होगा वही तो बांटोगे दूसरों को। खुश होगे तभी तो दूसरों को खुश करोगे। इसलिए बिना किसी से उम्मीद रखे सबसे पहले वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखने की सोच रहे हो तो ये सोच बदल डालो, क्योंकि कुछ समय के लिए ये हो सकता है कि आप उन्हें खुश रख पाएँ और दूसरा आपसे खुश रहे भी। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी खुशी की कुर्बानी करते रहे तो आप धीरे धीरे कुंठित हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर आप ओवर रिएक्ट करने लगेंगे, और आपकी यही प्रतिक्रिया दूसरों को बुरी लगेगी, उन्हें हर्ट करेगी, और जो स्थिति बनेगी उससे आप और दूसरे दोनों ही प्रभावित होंगे। इसलिए पहले खुद को खुश और संतुष्ट करिए, फिर दूसरों को। इससे आप तो खुश रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके रिलेशन भी हेल्दी बनेंगे। इसलिए थोड़ा सोच बदलिए। कहते हैं ना कि आप अगर स्वस्थ हैं तभी तो आप दूसरों का केयर कर पाओगे। इसलिए आज से आप पहले अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचें, फिर दूसरों के बारे में। आपकी पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति है। आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप पूरी तरह से दूसरों के लिए भी वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। कहते हैं आपके पास जो होगा वही तो बांटोगे। अब एक बात यहाँ पर और आती है, अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो किसी किसी के लिए कुछ गलत आदतें जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना या और भी जो भी बुरी आदतें हैं वो उन्हें खुशी देता है, तो क्या उन्हें ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना ये उन्हें करना चाहिए? ये भी तो उनके खुद की खुशी से जुड़ा है। अगर आप इन गलत आदतों को आप खुद की खुशी से जोड़कर जस्टिफाई करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि खुद की खुशी जो इन गलत आदतों से मिलती है ये खुशी शॉर्ट टर्म की खुशी है। इसका अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ये गलत आदत कल के लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत पैनिक हो सकता है, जो खुशी नहीं दुख का कारण बन सकता है।
गलत आदतों को छोड़ना शॉर्ट टर्म में पैनिक हो सकता है, इससे आपकी आज की खुशी छिन सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप आगे जाएंगे, आगे देखेंगे तो ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। आज आपको शायद इन गलत आदतों से खुशी मिलती होगी, अच्छा लगता होगा, लेकिन आने वाले समय में ये सभी के लिए ख़राब होगा, इसलिए इसे आप सेल्फ लव या खुशी नहीं कह सकते। इन सारी बातों को आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो देगी आपकी लाइफ को एक वे। थैंक यू।